हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2012 में जो पूछा गया था साइंस का क्वेश्चन बैंक, उसको लेकर आए हैं और एक सीरीज बनाए हैं। तो सभी का प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी विषय का प्ले लिस्ट बना हुआ है प्रीवियस ईयर का। तो जाके वहाँ से चेकआउट कर लेंगे और एग्ज़ाम देने से पहले ये प्रीवियस ईयर सेट को अच्छे तरीक़ा से याद करके जाना है, क्योंकि इससे प्रश्न उठाता है और पिछले 50% लगभग आ जाता है पिछला ही एग्ज़ाम से। तो इसलिए पूरा को 24 तक को कंप्लीट करके फिर तब उसके बाद एग्ज़ाम देने जाना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में, माइक्रोकांड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में। बताइए। पायरोवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होता है? बताइए, इसका आंसर दीजिए। चलिए, आंसर आप लोग चुन लिए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा माइटोकांड्रिया में। ठीक है, आप अपना कॉपी में नोट करिएगा और देखिएगा 20 में कितना प्रश्न आ रहा है। इसमें 20 प्रश्न पूछा था, तो 20 में देखिए कितना आ रहा है, उसी हिसाब से रेशियो आप लोग मिला सकते हैं कि कितना आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बताइए इसका आंसर। बहुत इजी प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। मिट्टी जो है लेंस बनाने में इसका प्रयोग नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? यानी प्रतिबिंब समान आकार का होना चाहिए, तो उसको कहाँ रखना चाहिए? तो इसका 4 ऑप्शन है, फोकस पर, वक्ता केंद्र पर, अनंत पर या प्रकाशीय केंद्र पर। बताइए 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही होगा? और आप लोग अपना नोटबुक कॉपी में लिखिएगा और बाद में मिलाइएगा 20 में कितना सही हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। समान दृष्टि से वैक्स के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है, यानी कम दूरी कितना होता है? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। बताइए 4 ऑप्शन में समान दृष्टि से वैक्स के लिए सुस्पष्ट दर्शन यानी पूरा स्पष्ट देखना चाहिए कि अल्प कम से कम दूरी कितना होना चाहिए? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट करके फिर लास्ट में मिलाइएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। लोहे की परमाणु संख्या है 23, 26, 25 या 24। लोहे की परमाणु संख्या बताना है आप लोग को। चलिए इसका चुन लियोगे, छोटा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा 1, 10, 4 और या 5। बताइए, लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 9, 18, 11, 10। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? बताइए इसका आंसर। चलिए आप लोग चुन लिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। ठीक है, और लास्ट में मिला लीजिएगा कितना सही हो रहा है। बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। बोलिए, बॉन्ड CHO को अभिक्रिया मूलक को क्या कहेंगे? चलिए इसका आंसर फटाफट दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? I² IR², V² बताइए कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? 9 का आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, I²R। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मोटर। बोलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए आप लोग लगा लिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। 11वां प्रश्न देखिए। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बताइए, लघु पतन के समय
परिपथ में विद्युत धारा, तो क्या होगा, ये एकाएक बढ़ जाता है, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, बताइए। 12 नंबर का प्रश्न है, 4 ऑप्शंस है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए 13वां प्रश्न देखिए, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या एफिलोहा। बताइए कौन सा इसका सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। चलिए एथेन में सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? 6 संयोग बंधन होते हैं, 7, 8 या 9। बताइए, इसका आंसर दीजिए जल्दी। चलिए इसका आंसर चुन लिए होंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। बोलिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, 15 को बताइए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग चुन लिए होंगे। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। देखिए 15 में कितना आया है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दर्मिका, सिनेप्स, एक्सॉन या आवेग। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहेंगे, 16 को बताइए। चलिए इसका आंसर चुन लिए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। आप लोग कमेंट में लिखिएगा तो कितना सही हुआ। परागकोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडक या परागन। बताइए 18 का क्या होगा। तो 18 का डी हो जाएगा, परागकण। चलिए विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या जीवाणु से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, कोशिका में। बताइए 20 का आंसर दीजिए जल्दी, अंतिम प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट में। तो चलिए इसी के साथ आज का ये 2012 का समाप्त हुआ, और आप लोग इसमें कमेंट कीजिए और कितना सही हुआ ये बताइए, और फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो जल्दी नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।